नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान की टॉप 80 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रही हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर विज्ञान एग्जाम में आती, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, पुलिस, स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, यानी कोई भी एग्जाम हो जहाँ विज्ञान आती है, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मानव रक्त तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, या आप कह सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, याद रखना। नेक्स्ट है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखना। देखिए, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हीमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। नेक्स्ट है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हीमोपोइसिस, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है 7.4 होता है, 7.4 होता है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण क्या है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का क्या कारण है। तो जो रक्त है, रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। रक्त कैसे प्रकृति का होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का। इस वजह से इसका पीएच मान है 7.4। सी रहेगा राइट आंसर। ये है पीएच मान 7.4 होने का कारण है क्योंकि ये इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन के कितने प्रतिशत होती है। तो 7% होती है, 7% होती है कुल वजन का। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। 5 to 6 लीटर होता है मानव शरीर में औसतन रक्त, 5 to 6 लीटर। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 5 to 6 लीटर, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो रक्त होता है तो आधा लीटर कम होता है। कितना? आधा लीटर कम होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त के कितने भाग हैं। रक्त के कितने भाग हैं, तो रक्त के 2 भाग हैं। कितने? 2 भाग हैं, बी रहेगा राइट आंसर। एग्जाम में आ जाए कि रक्त कितने प्रकार का होता है, प्रकार पूछे तो वहां 4 होगा और भाग पूछे वहां 2 होगा, याद रखना। नेक्स्ट है, देखिए, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ठीक है ना, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकालने पर जो शेष प्लाज्मा बचता है, जो शेष प्लाज्मा होता है वो सीरम कहलाता है, शेष प्लाज्मा। तो ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। तो शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है, और प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकालते हैं तो वह सीरम कहलाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, प्लाज्मा कहलाता है जब रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या होता है आरबीसी का मुख्य कार्य? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है आरबीसी का मुख्य कार्य। बी रहेगा राइट आंसर, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। निर्माण पूछा है तो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कबरगाह किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है।
आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। रेड ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज। नेक्स्ट है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? तो एंटोनी लुवेनहोक ने की थी आरबीसी की खोज, एंटोनी लुवेनहोक ने। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एंटोनी लुवेनहोक, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का जो रंग होता है कैसा होता है? हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो बी रहेगा राइट आंसर, हल्का पीला। नेक्स्ट, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो बिलिरुबिन के कारण से होता है। प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। तो बी रहेगा राइट आंसर, बिलिरुबिन, याद रखना। नेक्स्ट, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ? यकृत में होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल, 120 दिन। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 120 डेज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश पूछा है कहाँ होता है? तो आरबीसी का विनाश यकृत में होता है, प्लीहा में होता है और सप्लिन में होता है। प्लीहा और सप्लिन एक ही हैं और यकृत में भी होता है आरबीसी का विनाश मानव शरीर में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? अभी था विनाश कहाँ होता है आरबीसी का, अब आया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, और प्लीहा का दूसरा नाम सप्लिन है। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो याद रखना, आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं सप्लिन को, प्लीहा को और तिल्ली को कहते हैं आरबीसी का ब्लड बैंक। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो जो आरबीसी की संख्या है ना वो बढ़ जाती है पहाड़ों पर जाने से, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोते समय जो आरबीसी की संख्या है ना वो कम हो जाती है। क्या होता है? कम हो जाती है सोते समय आरबीसी की संख्या। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन करता है रक्त का थक्का बनाने में? तो विटामिन के सहायता करता है, डी रहेगा राइट आंसर। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी रक्त समूह की खोज? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? RH फैक्टर की जो खोज है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी RH फैक्टर की खोज और रक्त समूह की खोज भी। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? कौन सा समूह कहलाता है सर्वग्राही? तो ए बी कहलाता है सर्वग्राही, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्यों कहलाता है? कोई एंटीबॉडी न होने के कारण, कोई एंटीबॉडी न होने के कारण ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कोई एंटीबॉडी न होने के कारण। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो जो ओ रक्त समूह है ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ओ रक्त समूह, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई
क्यों कहलाता है? कोई एंटीजन न होने के कारण क्या है? रक्त समूह सिरोदाता रक्त समूह कहलाता है, कोई एंटीजन न होने के कारण। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पूछा कितना होता है, तो ये होता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया होता है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, एनीमिया ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है रक्त में? तो ये होता है 600:1। आरबीसी 600, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी 1, डब्ल्यूबीसी 1, ठीक है ना, ये रेशियो होता है 600:1। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? किस अंग में? तो कार्निया अंग में रक्त नहीं पाया जाता है मानव शरीर में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, कार्निया। नेक्स्ट है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो आरबीसी की संख्या को ज्ञात किया जाता है हेमोसाइटोमीटर से। हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है आरबीसी की संख्या को। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, हेमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है रक्तदाब? सफिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है रक्तदाब को। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, सफिग्मोमैनोमीटर। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट होता है, याद रखना आप लोग। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन, 2 to 5 डेज, 2 से 5 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी पाई जाती है मानव शरीर के रक्त में न्यूट्रोफिल्स। कौन सी न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है? तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी है? सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो बेसोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है मानव शरीर के रक्त में, ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। तो डी रहेगा राइट आंसर, बेसोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी? सबसे बड़ी आ गया है, तो सबसे बड़ी मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी है मानव शरीर में। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। तो बी रहेगा राइट आंसर, मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? सबसे बड़ी भी आ गया, सबसे छोटी भी आ गया। तो सबसे छोटी लिम्फोसाइट्स है, सबसे ज्यादा और कम भी आ गया है, ठीक है। तो सी रहेगा राइट आंसर, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट्स। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? तो डब्ल्यूबीसी भी प्रदान करती हैं रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता, और ल्यूकोसाइट्स भी करती हैं। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त तो दोनों सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा करता है? बेसोफिल्स कार्य करता है। एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी करता है? बेसोफिल्स करता है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? कौन सा? तो जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। कौन सा डब्ल्यूबीसी? न्यूट्रोफिल्स करता है कार्य जीवाणु से निपटने के लिए। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए
एसिनोफिल्स जो WBC कार्य करता है, ठीक है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए एसिनोफिल्स WBC कार्य करता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? क्या? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ल्यूकोपीनिया कहते हैं मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को, ल्यूकोपीनिया। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया कहते हैं मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, ल्यूकेमिया। ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। तो ए रहेगा राइट आंसर, ब्लड कैंसर। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स होता है। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स होता है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अभी वैज्ञानिक नाम था, अब आए निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है प्लेटलेट्स का, बिंबाणु का, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है कितना होता है? 8 से 10 दिन का होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। कितना? 8 से 10 दिन का जीवन काल होता है। सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? तो प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना कहलाता है थ्रोम्बोब्लास्टिक। क्या? थ्रोम्बोब्लास्टिक कहलाता है प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, थ्रोम्बोब्लास्टिक। तो ए होगा राइट आंसर, थ्रोम्बोब्लास्टिक। ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका है RBC, ठीक है। मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका RBC है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, RBC। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? सबसे कम WBC होती है मानव शरीर में, ठीक है ना। कौन सी कोशिका होती है? WBC सबसे कम पाई जाती है मानव शरीर में नहीं, मानव रक्त में। तो बी रहेगा राइट आंसर, WBC। नेक्स्ट है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है WBC। सबसे बड़ी कोशिका WBC है, ठीक है। तो बी रहेगा राइट आंसर। और सबसे छोटी RBC, सबसे छोटी RBC, ठीक है। नेक्स्ट, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका RBC है मानव रक्त की, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, RBC। नेक्स्ट है, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है कॉकरोच के रक्त का रंग। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सफेद। ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? तो ये होता है हीमोलिम्फ के कारण से होता है। कॉकरोच के रक्त का जो रंग सफेद होता है ये होता है हीमोलिम्फ के कारण, हीमोलिम्फ के कारण होता है। तो बी रहेगा राइट आंसर, हीमोलिम्फ। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है ऑक्टोपस के रक्त का रंग। बी होगा राइट आंसर, नीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है मनुष्य के रक्त का रंग लाल। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन है रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता। किसी की उपस्थिति के कारण रक्त
शरीर के अंदर नहीं जमता, तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। ये रहेगा राइट आंसर हिपेरिन। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? अभी एंटीबॉडी था, अब आया एंटीजन। तो एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है WBC का निर्माण। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। याद रखना, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, डायलिसिस। ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? अब समूह पूछा है, कितने समूह? 4 समूह होते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह? 4 समूह होते हैं, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो किस रुधिर वर्ग में नहीं पाए जाते कोई एंटीजन? तो ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ वर्ग में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ओ वर्ग। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? तो ए बी वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ए बी। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? अब पूछा है एंटीबॉडी, तो किस वर्ग में नहीं पाया जाता कोई एंटीबॉडी? तो ए बी वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी किस वर्ग में पाई जाती हैं? दोनों एंटीबॉडी, तो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं ओ वर्ग में। दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं ओ वर्ग में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? तो 60% प्लाज्मा होता है मानव शरीर के रक्त में, तो ए रहेगा राइट आंसर, 60%। नेक्स्ट, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा होता है रक्त में। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किस तत्व की होती है मुख्य भूमिका? तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है ना। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की होती है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा की किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? किस ऊतक से होता है रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में? तो हीमेटोपोइटिक में होता है रक्त का निर्माण, तो बी रहेगा राइट आंसर, हीमेटोपोइटिक। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।